हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। आज बच्चों 10 क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे। बच्चों प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.6 से कुछ क्वेश्चन किए थे, रिमेनिंग क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। बच्चों आपने जो है जितने भी वीडियो आपने देखा चैप्टर 3 का और पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में और क्वेश्चन आपने पढ़ा है और समझा है। छोटे छोटे वीडियो में कंसेप्ट क्लियर होता गया होगा। तो बच्चों हमने इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बनाया, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं रिमेनिंग पार्ट एक्सरसाइज 3.6 का। तो पहला जो आप क्वेश्चन करोगे, पहले का 7 पार्ट क्वेश्चन क्या है, 10/x + y + 2/x - y = 4। 15/x + y - 5/x - y = -2। आपको पता है इस एक्सरसाइज में हम रिड्यूसिबल मेथड से कर रहे हैं। रिड्यूसिबल देखो, लेट 1/x + y = p, 1/x - y = q। ओके बच्चों, अब जरा देखो, देयरफॉर 10p + 2q = 4, 15p - 5q = -2। ओके बच्चों, इसे हम करें क्या, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। यह आपका हो गया बच्चों 10p 2q = 4, 15p 5q = -2। हम करें क्या, कर दे मल्टीप्लाई 15 से, यहां कर दे मल्टीप्लाई 10 से। ओके, ये हो गया आपका 150p + 30q = 60, 150p - 50q = -20। p के कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन सेम है, इसलिए क्या करोगे बच्चों, सबट्रैक्ट कर दोगे। माइनस प्लस एंड माइनस का प्लस कैंसिल हुआ, 80q = 80, q हो जाएगा बच्चों 80/80 = 1। तो q की वैल्यू क्या हो गई, 1। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ q, अब लिखेंगे आप पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। तो आपका 10p + 2q = 4। q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। 10p + 2 × 1 = 4, 10p + 2 = 4, 10p = 4 - 2, 10p = 2, p = 2/10 और 1/5। कोई डाउट? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने एकदम इजी मेथड से किया। अब आपने p और q की वैल्यू निकाली, p की वैल्यू आ गई 1/5। ओके, अब आगे देखो, नाउ
1 अपान एक्स प्लस वाई, 1 अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपने क्या माना है p, और p की वैल्यू कितनी है 1 अपान 5, तो 1 अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपान 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। 1 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपने माना है q, 1 अपान एक्स माइनस वाई हो जाएगा आपका 1 अपान 1 और x माइनस वाई हो जाएगा आपका 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, 3 and 4 बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हुआ, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ। जरा देखो बच्चों, एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम है, तो क्या करोगे ऐड कर दोगे। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 3 है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई कितनी 2। अब आप देख लो कि इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे आपने 7वां क्वेश्चन किया बच्चों, वैसे आपका 8th क्वेश्चन भी है। देखो 8th क्वेश्चन क्या है, 8th पार्ट। 1 अपान 3x प्लस वाई प्लस 1 अपान 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। 1 अपान 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 अपान में 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेट 1 अपान x 3x प्लस वाई इज इक्वल टू p, 1 अपान 3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। देयरफॉर p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, p बाई 2 माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू -1/8। बच्चों देखो जरा, यहां भी है, यहां भी है 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, क्योंकि 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 4, तो आप लिख सकते हो और p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। ये हुआ आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक बच्चों, आगे देखो, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाई एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 by elimination method। p plus q is equal to 3/4, p minus q is equal to -1/4। आप देखो जरा, यहां पर q प्लस में, यहां पर माइनस में, तो ऐड कर दो। 2p इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, 2p इज इक्वल टू 2/4। ठीक बच्चों, और p इज इक्वल टू 2/4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो p की वैल्यू आ गई 1/4। Putting value of p in equation 1, putting value of p in equation 1, p plus q is equal to 3/4। p कितना है 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4।
P देखो बच्चों, Q हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2/4 और 1/2। Q की वैल्यू हो गई 1/2। ये आपका Q हो गया, ये आपका P हो गया। ठीक, चलो आगे हम बढ़ते हैं। आपने माना है 1/3x प्लस वाई अगेन 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपने P माना है, तो 1/3x प्लस वाई हो जाएगा बच्चों 1/4 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हुआ आपका थर्ड इक्वेशन। 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू Q माना है आपने, तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हुआ आपका 4 इक्वेशन। ठीक, अब आपको 4 इक्वेशन मिल गया और थर्ड इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों देखो, इसे ऐड कर दो, माइनस हो गया कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/6 इज इक्वल टू 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक बच्चों, जरा आप देखो कि x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। इतना आपने किया, इतना करने के बाद वैल्यू आ रही कितनी 1, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, आपको शायद नहीं पता है कि जैसे मान लो बड़ी बड़ी डीट वाले क्वेश्चन हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके बुक में है क्वेश्चन 3.7 का क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y 152x, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7वें का 5वां पार्ट, 7वें का 5वां पार्ट। तो ये क्वेश्चन रहा आपका 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम देखो, इतनी बड़ी बड़ी डीट है, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। अगर एलिमिनेशन मेथड से करोगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे या सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो दिक्कत हो जाती है बच्चों को। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को समझो, एक बार हम प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो ये माइनस में, तो इसमें से इसको घटाओ, 8 में से 2 घटाओ कितना हुआ 6, 7 में से 5 घटाओ 2, 3 में से घटाओ 2, 226x माइनस 226y इज इक्वल टू 8, 7 और 6 हुआ माइनस में। ठीक, माइनस 226 कॉमन लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678। Therefore x plus y is equal to 678 upon minus 226।
इसे डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों 3, 3 8 जा 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, ये आपका हुआ 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको मिल गया 3। ओके, अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो आप देखो इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से, तो आपका 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 है। माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604 है। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस होगा प्लस, माइनस एंड प्लस। ठीक बच्चों, ये कितना हुआ आपको 530 माइनस 530x माइनस 530y इज इक्वल टू 530। ओके, आप 530 इसमें से कॉमन लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, x माइनस वाई हो जाएगा बच्चों 530 अपॉन 530, कितना x माइनस वाई हो जाएगा आपका 1। कितना सिंपल तरीका हो गया जरा देखो, जरा इसको आप मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ। ठीक, इतना लंबा क्वेश्चन था, आपने इतना सॉल्व कर लिया। अब लिखो सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। सॉल्विंग इक्वेशन कर लिया बच्चों। चलो देखो, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे ऐड कर दो, कैंसिल हुआ, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। ठीक बच्चों, पुटिंग वैल्यू ऑफ x पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, जरा आप देखो तो x की वैल्यू आ गई आपको 2 मिल गई, x और y की वैल्यू मिल गई 1। ये आपको जो है x और y की वैल्यू मिल गई। ठीक, आपने देखा इतना लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आपने शॉर्टकट मेथड में कर दिया। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना आपको करने होंगे। तो मैं आपको 2-1 क्वेश्चन और लिखता हूं इस टाइप के। लिखो जरा, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो यह आपको क्वेश्चन हुआ पहला 43x 37y 357, 37x 43y इज इक्वल टू 363। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका है 139x 56y 641 56x प्लस 139y इज इक्वल टू 724। क्वेश्चन आपको जो है करने होंगे, क्योंकि हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, दूसरा अपने आप करोगे। तीसरा क्वेश्चन देखो,
148x 231y 610 231x 148y इज इक्वल टू 527। तो आपको हमने 3 क्वेश्चन दे दिए, इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग करना। अगर आपको नहीं आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उसको सॉल्व करा देंगे। तो बच्चों आगे हम जो है कराएंगे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के बेस पर वर्ड प्रॉब्लम के भी कराएंगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।